अक्सर कहानी शोर से नहीं, खामोशी से दिल तक पहुंचती है। ज़िंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा वो होता है जब आप मेहनत भी कर रहे होते हो और फिर भी कुछ ठीक होता नज़र नहीं आता। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो हार तो गया था, लेकिन कबूल करना अभी बाकी था। समीर शहर में रहता था, छोटा सा घर और जिम्मेदारियां बहुत भारी। रोज़ सुबह वो एक पुरानी दुकान पर काम करने जाता, जहां ना सैलरी ज़्यादा थी ना इज्जत, बस रोज़गार चल रहा था। वालिद के इंतकाल के बाद घर की जिम्मेदारी का सारा बोझ समीर के ऊपर आ गया। समीर की माँ अक्सर बीमार रहती थी, जिसकी वजह से खाने के लिए पैसे हों या ना हो, समीर को अम्मी की दवाई के लिए पैसे लाजमी रखने पड़ते थे। उसकी दुनिया बहुत सादा थी, काम, घर और अम्मी की दवाई। मगर एक दिन जब वो रोज़ की तरह काम पर पहुंचा, तो दुकान के मालिक फैसल का अंदाज बहुत रूठा हुआ नज़र आया। समीर के बारे में कुछ लोगों ने दुकान के मालिक से समीर की बुराई करी, समीर पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया, जिसकी वजह से दुकान के मालिक ने समीर को नौकरी से निकाल दिया। बग़ैर किसी वजह के समीर की सैलरी भी नहीं दी। समीर को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे ज़मीन ही नहीं। समीर ने दुकान के मालिक फैसल से बहुत गुजारिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। दिन गुज़रते गए, समीर ने हर दरवाज़ा खटखटाया। कहीं जवाब मिला, अभी जगह नहीं। किसी ने बोला, बाद में देखेंगे। और कई जगह सिर्फ खामोश नज़रें। जेब खाली हो गई, घर का राशन कम होने लगा। माँ ने पूछा, बेटा काम मिल गया? समीर ने झूठी तसल्ली दी, हाँ माँ, कोशिश चल रही है। लेकिन रात को जब माँ सो जाती, समीर आसमान की तरफ देखता और सोचता, क्या मैं वाकई किसी काम का नहीं? एक दिन माँ की दवाई ख़त्म हो गई और जेब में सिर्फ कुछ सिक्के थे। समीर पहली दफ़ा बिल्कुल बेबस हो गया। उस रात वो अपने वालिद को याद करके रोने लगा। माँ अपने बेटे को बेबस देख के सब समझ गई और उसे हिम्मत देते हुए कहा, बेटा ये घर का वो सामान है जो इस्तेमाल का नहीं, इसे बेच के राशन ले आओ। परेशान नहीं हो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सुबह समीर घर का कुछ पुराना सामान बेचकर थोड़ा राशन और अम्मी की दवाई लेके आया, जिससे कुछ दिन का बंदोबस्त हो गया। उसके बाद समीर ने फैसला किया कि अब वो दूसरों की उम्मीद पे अपना वक्त ज़ाया नहीं करेगा। अब किसी के जवाब का इंतज़ार नहीं करेगा। समीर को अचानक अपनी पुरानी आदत याद आ गई। बचपन से ही समीर को चीज़ें ठीक करने का शौक़ था। टूटी हुई चीज़ों को जोड़ना, उलझी हुई वायर्स को सीधा करना और बंद पड़ी चीज़ों में दोबारा जान डाल देना। वक्त के साथ ये हुनर कहीं पीछे छूट गया था, लेकिन आज उसने अपनी उसी पुरानी हुनर पर रोशनी डाली। समीर ने फैसला किया कि जो काम कभी उसकी पहचान था,
उसे दोबारा शुरू किया जाए। इस बार सिर्फ चीज़ें ही नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी को भी ठीक करने का इरादा कर लिया। उसने गली के कोने में एक पुराना टेबल रखा और एक कागज़ चिपका दिया। छोटी चीज़ों की रिपेयरिंग होती है। पहले दिन कोई नहीं आया। दूसरे दिन सिर्फ एक बच्चा टूटी हुई टॉर्च ले आया। समीर ने फ्री में ठीक कर दी। तीसरे दिन एक बुजुर्ग आए रेडियो लेकर। फिर धीरे धीरे लोग आने लगे, मगर मुश्किल अभी बाकी थी। कभी पैसे कम मिलते, कभी पूरा दिन कोई कस्टमर ही नहीं आता। समीर फिर भी रोज़ वहाँ बैठता रहा। लोग कहने लगे, ये लड़का मेहनती है। देखते देखते समीर मशहूर होने लगा। फिर एक दिन शहर की एक बड़ी दुकान ने समीर से काम करवाना शुरू किया। समीर उस दुकान पे सामान रिपेयर करके भेजता, जिससे समीर को उम्मीद से ज़्यादा अच्छे पैसे मिलने लगे। अब समीर के घर के हालात बदलने लगे। उस दिन समीर घर आया तो उसके हाथ कांप रहे थे। माँ ने पूछा, बेटा क्या बात है? समीर ने सिर्फ इतना कहा, आज पहली दफ़ा थोड़ा सुकून मिला है। कुछ दिन बाद समीर की पुरानी दुकान का मालिक फैसल समीर के पास आया और अपने रवैये की माफ़ी मांगी और समीर को अपनी दुकान पे दोबारा नौकरी करने को कहा। लेकिन समीर ने बहुत अदब के साथ फैसल को नौकरी करने से मना कर दिया और माफ़ कर दिया। समीर बहुत अमीर नहीं बना, लेकिन वो समझ गया कि वो सही रास्ते पर है, क्योंकि कामयाबी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। कभी कभी अपनी नज़रों में दोबारा इज़्ज़त हासिल करना भी कामयाबी होती है। वो समझ गया कि वो हार कर भी दोबारा जीत गया है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी खामोश कुर्बानी अनसुनी ना रहे।